रहीम बेटा, आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का, दैट इज़ अबाउट कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। असल में ये चूँकि ये रिलेट करता है हमारे पीछे जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, दैट इज़ दी मेडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असल में मेडल के कवानीन तो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मेडल के इन कवानीन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता किया गया कि हर एक सिचुएशन में हर एक जीन पेयर के ऊपर ये वाले लॉज दोनों एक्सेप्टेबल नहीं हैं, यानी ये दोनों अप्लाई नहीं होते, ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए मुझे आपको एक छोटी सी मैं आपको ना एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है कंप्लीट डोमिनेंस। क्या होती है? कंप्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब बेटा ये होता है कि कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि एक अलील दूसरी अलील का इफ़ेक्ट पूरी तरह मास्क कर देती है, ख़त्म कर देती है और अपना इफ़ेक्ट पूरी तरह शो कर देती है। इसे कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता होता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं अपने भाई के साथ या वालिद साहब के साथ, तो उनके पास पैसे हैं और वो बड़े हैं और आप कोई सामान आपने ख़रीदना है, आप मार्केट में जा रहे हैं या आप कहीं खेलना चाहते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपने नहीं खेलना या ये सामान आपने नहीं लेना, तो किसकी मानी जाएगी? उनकी, और आपका इफ़ेक्ट टोटली मास्क हो जाएगा। The alleles which completely mask the effect of the other, इसको हम डोमिनेंट आप अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरी को रिसेसिव कहते हैं। और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस, मतलब एक अलील दूसरी अलील पे पूरी तरह हावी है। लेकिन अगर ये एक सिचुएशन है, मेंडल के कवानीन कंप्लीट डोमिनेंस में अप्लाई होते हैं। पहली शर्त, यानी मेडल के कवानीन के साथ कुछ शर्तें हैं कि ये इस सिचुएशन में अप्लाई होंगे वरना नहीं होंगे। दूसरी एक शर्त है दैट इज अ बिट डिफरेंट, वो ये है कि जनाब जब एक ट्रेट को एक से ज़्यादा, आपको मैंने कहा था कम से कम एक जीन पेयर कंट्रोल करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जीन पेयर कंट्रोल करता है, एक से ज़्यादा जीन पेयर भी कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन अगर कम से कम नहीं, सिर्फ एक जीन पेयर कंट्रोल करेगा तो मेंडल्स के रूल्स अप्लाई होंगे, वो भी हमेशा नहीं। सही है? दोनों शर्तें, यानी नंबर वन ट्रेड विल बी कंट्रोल्ड बाय ओनली 2 जीन्स एंड नंबर 2 वन ऑफ देम इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर वन, फिर मेंडल के कवानीन अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें से, वैसे तो वो बहुत सारी हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, दो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, एंड देन देयर इज अनदर वन दैट इज द ओवर डोमिनेंस। पर वो किताब में नहीं लिखी, वो एफएससी में है, तो वो आप तभी जाके पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको 2 सिचुएशंस पढ़ाना चाहता हूँ, दैट इज को डोमिनेंस। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ बेटा। इसमें डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द रिलेशनशिप इन विच, हाँ ये स्टेप मुझे दे दें, द रिलेशनशिप इन विच 2 alleles express themselves completely at the same time, दोनों and none of alleles is dominant, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करती है। इसकी एग्जांपल, और फिर मैं इस दोनों की एग्जांपल और दोनों के दरमियान थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस वो भी आपको बताऊंगा। सही है? और इसके अंदर हम क्या कहेंगे? द रिलेशनशिप इन विच नन ऑफ द alleles इज एबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली, एक भी उनमें से कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करती, बट दे एक्सप्रेस एज अ ब्लेंड, यानी ब्लेंड या फिर मिक्सचर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसे कहते हैं, यानी उसमें दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हैं, इसमें दोनों में से एक भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। हालांकि नॉर्मली एक को एक्सप्रेस करना चाहिए और दूसरी को नहीं करना चाहिए। सही है? मैं इसकी एग्जांपल देता हूं बेटा। एक 4 o'clock प्लांट है, इसको हम अपनी जुबान में शायद गुले दोपहरी कहते हैं। इसमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। मेन
वो एक होते हैं रेड को और दूसरे होते हैं वाइट। तो वाइट को मैं आपके सामने ब्लैक यहाँ लिख देता हूँ ब्लैक मार्कर से। तो वाइट, इसके लिए जो अलील्स हैं वो कैपिटल आर है, और इसके लिए जो है वो है स्मॉल आर। अंडरस्टूड। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप होता है तो बेटा आम तौर पे कैपिटल आर और स्मॉल आर जो होती है ये होते हैं, ये होंगे रेड। अगर ये रेड थे और ये वाइट थे, तो जो ये रेड थे और ये वाइट थे, ये रेड और वाइट, तो यहाँ पे सारे रेड आएंगे। नॉर्मली यहाँ पे रेड आने चाहिए, लेकिन रेड की बजाय अगर पिंक आ जाए, अगर आप जानते हैं अच्छी तरह, तो आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्मली इसे रेड आना चाहिए था, पर पिंक, जिस तरह दूध और स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है, दूध वाइट कलर की, तो जो कलर आ जाता है मिक्सचर, दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उससे एक मिक्सचर आ जाए जिससे वो हम पिंक कहते हैं, तो वो हम कहेंगे दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आप कहेंगे सर ज़रूरी तो नहीं है कि ये डोमिनेट, ये हो सकता है दोनों ही ख़त्म हो गई हो, मतलब ये भी ना रहा और दोनों की एक तीसरी चीज़ निकल आई। यस, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसको चेक करने के लिए F1 क्रॉस F1, पिंक क्रॉस पिंक, सही है। जब किया गया ये टेस्ट तो क्या हुआ कि अगर आप गौर करें तो इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जब इसके टेस्ट को किया गया तो ये रेड निकली, क्योंकि ये दोनों कैपिटल आर हैं, ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक निकली, और स्मॉल आर जो है वो क्या निकली, वो वाइट निकली। इसका मतलब है कि दोनों अलील्स ख़त्म नहीं हुई थी, बस वो एक दूसरे के ब्लेंड में मिक्स हो गई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं था, दोनों का एक मिक्सचर सा उसमें शो हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में बेटा हम आम जुबान में, क्योंकि एक इनमें से कोई भी डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होता, कुछ किताबों में इनको R1 और इसको R2 लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी डोमिनेंट इनमें नहीं है, रिसेसिव नहीं है, इसलिए स्मॉल r की सिचुएशन नहीं आती। लेकिन उसी तरह फिर आप यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 लिख देंगे, R1 और R2 लिख देंगे, R1, इसी तरह R1 R2 और R2, तो ये वाइट आ जाएगी, वो रेड आ जाएगी, और ये दोनों पिंक आ जाएंगे। ये मतलब ये एक आम तौर पे हम उस सिचुएशन में तो हम कंप्लीटली यही सिचुएशन, अगर आप गौर करें तो ये सिचुएशन थी कि एक रेड और एक वाइट के क्रॉस से हमारे पास पिंक आ गया। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि फूल की आधी पत्तियां रेड हों और आधी वाइट हों, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कोडोमिनेंस कहेंगे। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज द AB ब्लड ग्रुप, वो अभी मैं आपको सामने डिस्कस करता हूं। तो इसमें अगर आप डेफिनेशन इसकी देखें तो क्या है, कोई भी अलील डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, बोथ द अलील्स आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली एट द सेम टाइम, बट दे एक्सप्रेस एज अ मिक्सचर और अ ब्लेंड, यानी एक मिक्सचर या ब्लेंड शो होता है। और उसकी एग्जांपल मैंने एक कंप्लीट आपके सामने दे दी है। जो दूसरी, अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें तो फ़र्ज़ किया बेटा, अगर हम देखें इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देखूं कि मैंने एग्जांपल दे दी है, वैसे दूसरी एग्जांपल देता हूं, AB ब्लड ग्रुप, ये एक ख़ास ब्लड ग्रुप है। अगर आप गौर करें, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप एक ट्रेट है, और ब्लड ग्रुप A होना, B होना, C होना, AB होना या O होना, ये उसकी फिनोटाइप है। ये याद रखिएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रेट क्या है, ट्रेट इज ब्लड ग्रुप, ठीक है। नंबर 2, उसकी जीनोटाइप क्या है, तो जीन्स का कॉम्बिनेशन, वो मैं आपको भी बताता हूं। और फिनोटाइप क्या है, A आ जाना या B आ जाना या B आ जाना या O आ जाना, ये है। तो अब मैं आपके सामने यहाँ कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये असल में सिचुएशन सारी क्या है। AB ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपने याद रखना है कि ब्लड ग्रुप का जो जीन है ना, ब्लड ग्रुप की जो जीनोटाइप होती है, वो जीन का नाम है जीन I, ठीक है। जीन I की दो शक्लें हैं, एक कैपिटल I और एक स्मॉल I।
और कैपिटल आई की मजीद दो शक्लें हैं, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है और ये इनका रिसेसिव है, ठीक है। यानी अगर तो आई ए और स्मॉल आई का आ जाएगा तो बंदे, स्मॉल आई कुछ भी नहीं करता, आई ए यानी बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं, यानी ये रिसेसिव है इन दोनों का और ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है। अभी मैं इस बात को डिफाइन करता हूं। तो सबसे पहली बात, अगर फर्ज किया यहां पे मैं लिख देता हूं जीनोटाइप, यानी बंदे का जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप जो होगी उससे जो फिनोटाइप यानी उससे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा। सही है, देखें अगर बंदे का ब्लड ग्रुप है आई ए है ना और फिर दूसरी भी आई ए ही है, तो बंदे की फिनोटाइप होगी ए और उसमें अली यानी उसमें एंटीजन ए, ये आपने ऐसे पढ़ा हुआ है लेकिन चलो मैं लिख देता हूं, एंटीजन ए उसके अंदर प्रेजेंट होगी। जोन सी एंटीजन, ऑब्वियसली जीन्स एक्सप्रेस प्रोटीन और वो प्रोटीन ए है, उसका नाम एंटीजन ए है, वो हो तो बंदे का ब्लड ग्रुप ए कहलाता है, सीधी सी बात है। अच्छा जी, इस बात को समझे ना कि यानी जो जीनोटाइप होगी, जो जीन होंगे वो कौन से वाले हैं, ठीक है, वो जीन डिसाइड करेगा कि उसमें प्रोटीन कौन सी होगी और वो प्रोटीन अगर होगी जोन सी वाली होगी वही बंदे का ब्लड ग्रुप होगा। तो जो आई ए जब होता है तो बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता है और उसके अंदर एंटीजन ए होती है, सीधी सी बात है। जब बंदे का ब्लड ग्रुप आई ए स्मॉल आई होता है तो भी, क्योंकि आई ए कैपिटल आई डोमिनेंट है, ये स्मॉल आई डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है, तो बंदे का ब्लड ग्रुप फिर उसकी फिनोटाइप ए होगी, तो बंदे के अंदर फिर एंटीजन ए इज प्रेजेंट। अगर यही सिचुएशन में अगर आप गौर करें तो अगर बंदे का ब्लड ग्रुप आई बी हो जाए तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होगा और बंदे में एंटीजन कौन सी होगी, एंटीजन बी इज प्रेजेंट। और अगर उसका आई बी स्मॉल आई हो गया तो बंदे का फिर ब्लड ग्रुप आई बी होगा और फिर उसके अंदर एंटीजन बी होगी। लेकिन अगर बंदे का ब्लड ग्रुप, अच्छा अगर बंदे का ब्लड ग्रुप स्मॉल आई हो जाए, फर्ज किया ये स्मॉल आई, अब बंदे के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगी, ना एंटीजन ए का जीन है ना एंटीजन बी का जीन है, ऐसे बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ओ और इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन आ जाए, मैं अभी रेड से लिखने लगा हूं, आई ए और आई बी, इस सिचुएशन में बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। देखिए कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों आ गई हैं और बोथ ए एंड बी एंटीजन विल बी प्रेजेंट। ये एग्जांपल है सिर्फ ए बी ग्रुप, बाकी सारे ग्रुप आर नॉट द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ओनली ए बी इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो अगर आपको समझ आ गया होगा मेन थीम क्या था, द फर्स्ट वन वाज द इफ आई से कोडोमिनेंस, दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन both the alleles express themselves completely at the same time and neither is dominant or recessive, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसकी एग्जांपल है दी ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर आ जाए तो आप ये पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे कि बंदे में अगर जीन कौन सा है, कौन सा जीन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, वो क्या क्या करती हैं, ठीक है, और ये सारी सिचुएशन, और उसमें फिर ए बी को स्पेसिफिकली दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोड। ऊपर वाले एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस नहीं, वो समझाने के लिए। दूसरी है दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दिस इज द टाइप ऑफ डोमिनेंस इन विच नन ऑफ द allele is able to express itself completely and but a mixture or a blend is shown, both the alleles express themselves as a mixture। so जिसको हम कहेंगे इसकी एग्जांपल है 4 o'clock में जब हम रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उससे पिंक आता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि रेड और व्हाइट दोनों खत्म हो गए और पिंक पैदा हो गया है नया, इसका मतलब ये है कि उन दोनों मिक्सचर से शो हुए हैं, यानी दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डाला है। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि जब हमने F1 क्रॉस F1 में पिंक को पिंक के साथ क्रॉस करवाया तो हमें रेड भी मिल गई, वाइट भी मिल गई और पिंक भी मिल गई। इसका मतलब ये था कि जब दोनों अलग-अलग होती हैं, रेड और वाइट, तो वो वाइट ही और रेड ही प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अगर दोनों मिक्सचर में आ जाए तो दोनों इकट्ठी मिल के एक ही बना देती हैं। तो जिसको हम कहते हैं दी
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ते रहें, ये मत सोचें कि भाई ये लॉकडाउन में कोई ऐसा ज़रूर पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।